बजट में इनकम टैक्स और अब दिवाली से पहले जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जबरदस्त छूट। इस साल जनता को डबल राहत दी है मोदी सरकार ने। सरकार ने न केवल जीएसटी स्लैब्स घटा दिए बल्कि ज्यादातर चीजों को 5% वाले टैक्स स्लैब मिलाकर सीधे आम आदमी की जेब को पहुंचाया है बड़ा फायदा। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा धमाका किया है और आम आदमी को महंगाई से राहत का ये तोहफा दिया है। ये सरकार की मोदीनॉमिक्स की जो तरीका है वो आम नागरिक को बहुत बड़ा राहत देने वाला है। मेन तो इंश्योरेंस में जो कम किया है वो बहुत अच्छा किया इन्होंने। अभी हॉस्पिटल बिल भी कुछ कम आएंगे। इन जीएसटी जो 18% का स्लैब है 5% लाने से कृषि लागत घटेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जो अभी तक हम बजट बहुत सोच समझ के करते थे कि ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, बट हमारा बजट बहुत इजीली हो जाएगा। जो चीज़ हम एक खरीदते थे अब जब जीएसटी कम हो गया है तो हो सकता है हम वो 2 और 3 भी खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये सभी के लिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सरकार ने इस बार मीडियम क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। सब मेडिसिन जो कि अफोर्ड नहीं कर पाती लोअर लेवल के कैटेगरी, उस पे भी जीएसटी हटाया है। बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर, जिससे क्या जो महिलाएं घरेलू है या जो वर्किंग भी है तो उनको थोड़ी तो राहत मिलेगी इन सब चीज़ों की, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के 4 स्लैब में से 2 स्लैब मिटाने के बाद 22 सितंबर से अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे। सरकार ने एक झटके में अपनी सालाना कमाई में से 48,000 करोड़ रुपए देश की जनता को लौटा दिए। नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। 8 साल पहले देश में 33 तरह के टैक्स खत्म करके जब जीएसटी लाया गया तो उसमें सिर्फ 4 कैटेगरी बनाई गई थी, 5%, 12%, 18% और 28%। 8 साल से यही चला रहा था। जीएसटी काउंसिल ने इनमें से 12% को और 28% को हटा दिया। ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया कदम है। 8 साल के बाद में 8 साल तक छोटे छोटे व्यापारी, छोटे कंज्यूमर ने, छोटे नागरिक ने भी इसमें कहीं ना कहीं टैक्स दिया है, उनके लिए एक राहत की बात हो सकती है। महंगाई है उसमें ये चौक्कस फायदा होगा उनको, और उनके लिए एक बहुत बड़ी सरकार की पहल है। सबसे पहले वो लिस्ट देखिए जिस पर जीएसटी 0 हो गया है। रोटी, पराठा, दूध और छेना, इस पर 22 सितंबर से कोई जीएसटी नहीं देना है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब आप लेते हैं तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मरीजों को भी बड़ी राहत है। 33 जीवन रक्षक दवाएं जीएसटी मुक्त होंगी। तो जीएसटी कम होगा तो भाव भी कम होंगे, तो सबको फायदा होगा ना, सबको, इसलिए अच्छा है। इट्स अ गुड थिंग। बहुत सारा बदलाव आएगा। देखो जीएसटी कम किया है, इंश्योरेंस में कम किया है, सब जगह पे किया है, बहुत अच्छा किया है। रोजमर्रा के सामानों पर आते हैं। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, जिनसे सुबह शुरू होती है, इन पर जीएसटी अब तक 18% था, अब 5% लगेगा। इसी तरह घी, मक्खन, चीज, नमकीन और भुजिया भी रोजमर्रा खाने की किचन की चीजें हैं। इन पर भी जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है। कपड़ों में जीएसटी कम होगा तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। हम कपड़ों की ज़्यादा शॉपिंग कर पाएंगे। इस चक्कर में मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरा हैंडलूम का ही काम है। जीएसटी कम होगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ये सारी चीज़ें। हेल्थ सेक्टर पर आते हैं तो पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी 18% से घटकर 0 हो गया है। हमने पहले ही बताया, थर्मामीटर जैसे कई मेडिकल उपकरणों पर भी जीएसटी घटाकर 18 से 5% हो गया है। जीवन रक्षक दवाएं हैं वो भी इन्होंने टैक्स फ्री करी है, जो कि आज कैंसर के पेशेंट्स हैं या जो भी आएंगे, जो भी जैसा मान लो डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह, उन्हें बहुत सारी दवाइयों पे रेटें कम हो जाएगी। तो रेटें कम होने से आज हर गरीब तबके को, बड़े तबके को जो भी है इसका ट्रीटमेंट है बड़े आराम से करा पाएंगे।
एक घर बिना एसी, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के मुकम्मल नहीं हो सकता। इन सारे जरूरी होम अप्लायंसेस पर अब तक 28% जीएसटी लिया जा रहा है, लेकिन 22 सितंबर के बाद से 18% लिया जाएगा, 10% कम। हमारे सेक्टर में 4 ऐसे आइटम्स हैं, एयर कंडीशनिंग, टेलीविजन, डिश वॉशर्स एक्सेट्रा, जिसके ऊपर ड्यूटी को 28% से हम 18% पर लाए हैं। कई लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे और हमारा जो नंबर है, जो आज लगभग 18 मिलियन के करीब है, 1.8 करोड़ एयर कंडीशनर जिसे हम बेचते हैं, ये और जो चाइना है ये करीब यही 9 करोड़, हमसे 5 गुना ज्यादा एयर कंडीशनर्स बनाता है हर साल, और पूरी दुनिया का 70% मार्केट शेयर उसके पास है। हमारी ये उम्मीद है कि इस पॉलिसी की वजह से, जीएसटी के कम होने की वजह से, हम दुनिया में एक अच्छी प्रतिस्पर्धा पेश कर पाएंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार, स्कूटर, ऑटो, साइकिल सब पर जीएसटी घटा है। छोटी कारों पर 28% लगता था, अब 18% लगेगा। इसी तरह 3 व्हीलर यानी ऑटो और 2 व्हीलर यानी स्कूटर और बाइक खरीदने पर भी आपसे अब 28% नहीं बल्कि 18% जीएसटी लिया जाएगा। बहुत देर से हमारी इंडस्ट्री की ये डिमांड थी कि आप इसको 5% पे कर दो, इससे महंगाई कम होगी, क्योंकि जो पार्ट हम बनाते हैं उसके ऊपर जब 12% एक्साइज लगती थी उससे उसका रेट बढ़ जाता था, अब 5% लगेगी। और दूसरी चीज़ जो है, वो जो आदमी मैनिपुलेशन करते थे 12% में, अब वो मैनिपुलेशन जो है वो 1-2% की हो जाएगी, इसलिए कोई भी उसमें सोचेगा नहीं भी मैं अभी बात मैनिपुलेशन करूं। भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों तक भी ये जीएसटी रिफॉर्म पहुंचा है। ट्रैक्टर के टायरों पर जीएसटी अब 18% से 5% हो जाएगा। नया ट्रैक्टर खरीदने पर 12 की बजाय अब 5% जीएसटी होगा। इसी तरह कृषि की मशीनरी पर भी अब 5% ही जीएसटी लगाया जाएगा। किसानों के पर जो कृषि यंत्रों पर और जो जीएसटी थी, सरकार का ये सराहनीय कदम है, उसको कम किया है, जिससे महंगाई की भी रोकथाम होगी। और किसान है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर किसान को थोड़ी बहुत राहत दी जाती है तो इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जीएसटी घटाई है तो इससे किसानों के अंदर खुशी की लहर है, तो इससे बहुत फायदा होगा। इससे जो अभी सरकार का जो फैसला आया है कि जीएसटी कम की है, इसके लिए सरकार का धन्यवाद। लेकिन हम किसान भाई ये चाहते हैं कि इसको और कम किया जाए, ताकि किसानों पर जो भार पड़ रहा है वो और कम हो जाए। ये एक सराहनीय कदम है और किसानों को इससे बहुत राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि उसने हर उस चीज पर जीएसटी घटाया है जो रोज इस्तेमाल की है, जिन्हें खरीदे बिना लोगों का काम नहीं चल सकता। सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए छोड़े हैं, तो इसकी भरपाई का भी बंदोबस्त कर लिया है, और ये बंदोबस्त किया है 40% के एक सुपर लग्जरी नए जीएसटी स्लैब के जरिए। 40% का जीएसटी जरूरतों पर नहीं बल्कि शौक पर लगाया गया है, जैसे तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट। सरकार इन पर 28% के बजाय अब 40% जीएसटी लेगी। इसी तरह जैम, केचप और कार्बोनेटेड कैफिनेटेड बेवरेज पर भी जीएसटी बढ़ाकर अब 28% से